हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे की जो सबसे चर्चित वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, उसका ऑफिशियल नोटिस, जो शॉर्ट नोटिस है, वो 32,438 पदों के लिए जारी हो चुका है। और यही पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिस आएगा वो भी इतने ही पदों पे आएगा। लेकिन आपकी पूरी टीचर्स कम्युनिटी, सारे स्टूडेंट्स और भी जो लोग आपके हितकारी हैं, चाहे वो रेलवे की यूनियन ही क्यों ना हो, वो सभी लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसीज है वो 32,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाए। अगर 1 लाख ना हो तो 75,000 ही हो जाए। इस तरीके के पूरे कयास हैं और पूरी उम्मीदें हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसी है वो निश्चित तौर से बढ़ती हुई भी दिख सकती है। रेलवे की वैकेंसीज का कोई पता नहीं है। सीबीटी 1 होने के बाद भी आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ती हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है। तो आप लोगों की वैकेंसी बढ़ने के भी पूरे संभावनाएं हैं। लेकिन आप ये मानिए कि अगर मान लेते हैं वैकेंसी बढ़ भी गई, तब भी क्या आपको लगता है कि 1 लाख पिछली बार वैकेंसी थी तो कट ऑफ कैसी गई थी? वैकेंसी बढ़े या ना बढ़े, बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा नहीं, इस बात का आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि अबे पागल, तू पढ़ाई कराने में लगा हुआ है, पहले वैकेंसी तो बढ़वा ले। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी इंसान अगर पूरे दिन सिर्फ यह कोशिश करे कि आज वैकेंसी बढ़वा दूंगा मैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप 10 से ज्यादा ट्वीट करोगे तो आप लोगों को पता है आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। तो वो 10 ट्वीट तो आप अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि पहले अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है, साथ में उनमें भी आप चीजों में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन वो आप लोग फ्री टाइम में भी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेके भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि पहले पूरा फोकस इस चीज की ओर रखिए। तो आज हम एक माइंड मैप बनाएंगे आपके दिमाग में, 0 to हीरो आप लोगों की तैयारी कराने के लिए हम लोग रेडी हैं और बिल्कुल बेहतरीन, जैसे ग्रुप डी 2022 में आप लोगों की तैयारी कराई है, ऐसे ही आप लोगों की तैयारी कराएंगे। तो गाइज, ये कुछ क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो इस टाइम पे 12th कर रहा है, चाहे वो ITI कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अगर उसने 10th किया है, चाहे आर्ट साइड से किया हो, चाहे साइंस साइड से किया हो, अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है और आप 18 साल की उम्र रखते हैं, अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से 1/7/2025 को अगर आपकी 18 साल उम्र हो रही है, कितने को? 1 जुलाई 2025 तक भी अगर आपकी उम्र 18 साल हो रही है और आपने 10th पास कर लिया है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे आप 12th ही क्यों ना कर रहे हो। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है। तो क्वालिफिकेशन है 10th पास होने चाहिए, तो भी आप लगभग 5 से 7,000 इसमें पोस्ट है। और जैसे ही ये वैकेंसी इंक्रीज होगी, अभी 20,000 में 5,000 पोस्ट हैं, आप समझिए अगर ये वैकेंसी 1 लाख होगी तो 25,000 पोस्ट आप लोगों की हो जाएंगी। इसी तरीके से, और रेलवे की वैकेंसी, इसलिए मैं कह रहा हूं रेलवे का फॉर्म जरूर से जरूर फिल करना। अगर आप लोग 10th पास हैं तब भी फॉर्म जरूर फिल करना, क्योंकि इसकी वैकेंसी का कोई पता नहीं होता है। 5,5696 वैकेंसी देख के ALP में स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भरे और बाद में वो वैकेंसी 18,799 हो गई। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि अगर कोई नया स्टूडेंट भी है और वो कंपटीशन में आना चाहता है रेलवे के, तो निश्चित तौर से वो फॉर्म भरे। भले ही तैयारी मत करना चाहें, तैयारी तब कर लेना जब वैकेंसी बढ़ती हुई दिख जाए, लेकिन फॉर्म जरूर फिल कर देना। अब बात करते हैं आप लोगों का कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूं, ये वाली, इसको आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ 10th पास वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपने 10th के बाद ITI की है तो आप सारी की सारी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो 32,438 पोस्ट में, फिर आप सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने 10th के बाद अप्रेंटिसशिप करी है सिर्फ रेलवे से, अप्रेंटिसशिप रेलवे से की है, तो आपको 20% कोटा मिलेगा। यानी कि इस 32,000 में से जो 20% सीट्स हैं वो आप लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। करीब 6600 पोस्ट या जो भी पोस्ट होंगी वो आप लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। समझ आ रही है, नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप 10th प्लस ITI हैं तो सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 10th के बाद आपने अप्रेंटिसशिप की है रेलवे से, तब आप लोग एलिजिबल हैं सारी पोस्ट के लिए। लेकिन आपका कुछ रिजर्व कोटा भी है जिसमें आपकी कट ऑफ कम जाती है, तो वो आपकी 6600 पोस्ट हैं। सिर्फ 10th पास वाले हो तो आप लोगों के पास 5 या 7,000 के करीब पोस्ट हैं। पॉइंट्समैन की तो कंफर्म 5,000 पोस्ट है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके बाद मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 10 है, वो 18 है, और मैक्सिमम एज आप लोगों की 36 अनरिजर्व में। अगर आप SC से हैं तो आप लोगों की एज कितनी हो जाएगी? 5 साल का रिलैक्सेशन है, 36 5 41। इसी तरीके से अगर आप OBC से हैं तो 36 और 3 39,
ओबीसी वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को ये वाली चीज देखने को मिली। अब हम बात करते हैं आप लोगों का पैटर्न क्या रहता है। तो गाइज फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो आप लोगों को पता है, 23 जनवरी से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहे हैं और 22 फरवरी तक आप लोगों के फॉर्म फिल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एक पेपर होगा आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी है, CBT 1 उसे कहेंगे। और एक ही CBT होगा, CBT 1 कह लो या कुछ कह लो, एक ही CBT होगा आपका। उस पहले इंट्रोड्यूस हो रहा था, 2 CBT भी इंट्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन फिर उस पर कुछ प्रोटेस्ट हुई और एक ही CBT हुआ और अभी तक भी एक ही CBT होगा। तो एक पेपर होगा जिसके अंदर मैथ्स आएगा आपका 25 नंबर का बच्चों, और ये मैथ्स का जो लेवल है वो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ALP के पेपर हुए हैं और जो टेक्नीशियन के पेपर हुए हैं इनसे अच्छा रहेगा। उसके पीछे रीजन बच्चों ये है कि वो क्या कर रही है, अभी TCS पे जो पेपर बना रहा है वो सीधा पुराने पेपर्स को देख रहा है एक बार कि कैसे पेपर डाले गए हैं और फिर उसी के बेस पे पेपर बन रहे हैं। तो अगर वो पुराने पेपर 2022 के उठाएगा तो निश्चित तौर से कुछ अच्छे लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी होगी। वैसे हमने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप डी की, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को इतनी बेहतरीन गाइडेंस मिलेगी। इतने स्टूडेंट्स हम लोगों ने ग्रुप डी 2022 में सेलेक्ट कराए हैं। ALP में भी इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे से हम बहुत कम पढ़ा के आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करवाते हैं। तो गाइज मैथ्स जो है 25 नंबर का है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए। हम आपका बिल्कुल एक एक चीज, बुक्स भी, लेक्चर भी, हर चीज हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अपने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे अभी से, तो बिल्कुल जीरो से आपकी एक एक चीज कराएंगे। इसलिए कह रहा हूं अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज है, रीजनिंग जो है 30 मार्क्स की आती है। रीजनिंग कैसी आती है, देखिए 2018 में जो रीजनिंग थी वो सेम टू सेम जो अभी रीजनिंग चल रही है लगभग ऐसी थी। और TCS हर पेपर में रेलवे के 1-2 क्वेश्चंस नए यूज करता ही करता है, नया पैटर्न लेके आ जाता है। जैसे इस बार H2 वाला जो पैटर्न था वो नया था। इसी तरीके से वो संक्रियाओं वाला, जोड़ने वाला जो पैटर्न था वो भी नया था। और वो जो क्वेश्चन थे अभी समानुपाती अनुपाती वाले, वो भी नए थे। तो 3 पैटर्न इस बार नए देखने को मिले हैं, 3 से 5 पैटर्न। तो उन पैटर्न को भी हम लोग देखते हैं और आप लोगों के BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बेहतरीन टेस्ट वेस्ट सब लगवाते हैं। रीजनिंग आपकी 30 मार्क्स की है, जिसका काफी अच्छा खासा वेटेज और बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप लोगों को गाइड करने के लिए ये टेंशन की जरूरत नहीं होगी कौन सी किताब से पढ़ें, भैया कितना हमें पढ़ें, ये सारा का सारा काम बच्चों हम करते हैं। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये सारा काम हमारा है। रीजनिंग आप लोगों की 30 की है, साइंस जो है 25 मार्क्स की है। और ये पूरी की पूरी साइंस, जो ये 2 किताबें हैं आप लोगों की, ये जो 2 किताबें हैं बच्चों, NCERT क्लास 9th की ये NCERT की बुक है, ये क्लास 10th की NCERT की बुक है। इस बुक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग करवाते हैं। एक एक चीज इसी में से आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप अपना प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। हम इंपोर्टेंट मार्क भी करके देते हैं कि क्या चीज आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। यही ALP में भी देखने को मिली और यही सारी चीजें टेक्नीशियन में भी देखने को मिली, JEE में भी देखने को मिली, वही आपको मिलेंगी। GK और GS कहां से आती है, तो इसका हमने अपना सिलेबस बनाया हुआ है और ये सिलेबस पूरे YouTube पे, GK GS हो चाहे साइंस हो, इसका सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा था पूरे YouTube पे। किसी ने NCERT बेस्ड सिलेबस नहीं बना रखा था जो हमने आप लोगों को सिलेबस कराया। बाकी सब लोग अपनी अपनी किताबें, अपनी PDF नोट्स, दुनिया भर की चीजें कराते हैं। और जब अब आंसर की आई है तो आप लोग उन लोगों को देख रहे होंगे, बेच वो अभी भी अपनी चीजें को रहे हैं, किताबें बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, लेकिन जब बारी आएगी कि रेलवे को प्रूफ देना है तो NCERT से देंगे। तो क्यों ना बच्चों को NCERT ही पढ़वाई जाए, जिससे कि बच्चा भी डायरेक्ट क्वेश्चंस को सर्च कर सके। इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि ये आप लोगों का पैटर्न है। 100 क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे बच्चों और 1.5 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को। और अगर कोई बच्चा किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो उन लोगों को 2 घंटे का मिलता है, वो आप सब लोगों को पता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, वो सब लोगों को पता है। लेकिन आप लोगों को 1.5 घंटे का समय मिलेगा 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। जो क्वेश्चंस जब डिफिकल्ट आते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करना ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए आप लोगों से कहें, इन सारी चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करवाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। 3 क्वेश्चंस गलत करने पर एक सही वाला क्वेश्चन कट जाएगा।
कहीं पे 4 की होती है, 1/4 की होती है एसएससी वगैरह में, लेकिन रेलवे में 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ये चीज हो गई पैटर्न। इसमें जैसे मान लेते हैं अभी अगर आपकी वैकेंसीज यहां पे 32,000 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 32,000 वैकेंसी है तो इसका 3 गुना बच्चा क्वालिफाई करके फिजिकल के लिए जाएगा। कितने गुना? 3 गुना। तो 32 का 3 गुना आप करेंगे तो 96,000, लगभग 1 लाख बच्चा मान के चलिए आप लोगों का क्लियर करेगा इस सीवीटी को। तो पहली पूरी कोशिश होनी है कि आपको इन 1 लाख में आना है, और अगर कोशिश 1 लाख में आने की रहेगी तब काम नहीं चलेगा। इसलिए पूरी कोशिश करनी है कि मुझे टॉप 32,000 में आना है। जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें टॉप 32,000 के अंदर मेरे को आना है, या 50,000 के अंदर आना है। जैसे ही आप टॉप 50,000 में आ जाओगे, क्योंकि टोटल 1 लाख होगा। फिर फिजिकल में बच्चे फेल होते हैं। अब फिजिकल क्या है आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों? तो फिजिकल 2 तरीके का होगा, महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग। यहां पे आप लोग यानी कि लड़कों का आप लोगों को सबसे जो डिफिकल्ट है, ये तो आसान है, इसको तो बताएंगे बहुत आसान है। ये सबसे जो डिफिकल्ट पड़ता है कुछ बच्चों को जिन्होंने तैयारी नहीं की है, पिछली बार भी जो बच्चे फेल हो गए थे उन लोगों के लिए भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कब से तैयारी करनी चाहिए। आपको 1000 मीटर की डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। थोड़ी सी प्रैक्टिस से बड़ी आसानी से ये बन जाता है। अगर आप पिछली बार फेल हो गए थे तो आप अभी से दौड़ने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर खत्म हो जाए, पहले पेपर की पूरी शिद्दत के साथ पूरी जान लगा के पेपर की तैयारी कर लो, इतनी कि 100% आपका होगा ही होगा। और फिर आप पेपर देने के जस्ट बाद, पिछली बार रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट की थी इसलिए फेल हो गए थे, इस बार पेपर होते ही लग जाना है और पूरी शिद्दत के साथ फिजिकल की तैयारी करनी है। बड़े आराम से आप लोग कर लोगे। तो ये 4 मिनट 15 सेकंड में आप लोगों को 1 किलोमीटर की दौड़ मारनी है। सेम दौड़ महिलाओं के लिए जो है वो 1 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन समय उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड का मिलेगा। महिलाओं को, लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड का मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां फेल हो गई थी पिछली बार, तो इस बार पूरी कोशिश करनी है कि आप फेल ना हो, क्योंकि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की। हमारे साथ की, हमारे यहाँ की भी बहुत लड़कियां थी जो बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन फिजिकल वो फेल कर गई। तो आप लोगों को इस चीज का पहले से ध्यान रखना होगा कि फिजिकल थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे ही निकल जाइए। अगर आप अभी भी जाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे निकलिए, इवनिंग वॉक पे निकलिए, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि सांस गल जाए बस। अब एक फिजिकल की स्टैंडर्ड ये हो गया पूरा। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था वो यही था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मैंने खुद ने 3 मिनट 45 सेकंड में मारा था। 90 मार्क्स थे आपके भाई के, ठीक है। 89.6 के आसपास मार्क्स थे मेरे, 9 यानी कि 90 मार्क्स। तो आप लोगों को मैं अच्छा गाइड कर सकता हूं, ये मैं बता रहा हूं। ग्रुप डी के लिए और एएलपी में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे 86, और जेई में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता हूं। अगर आप ट्रस्ट करना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला जो क्राइटेरिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 35 केजी रेत, एक बोरा होता है ना बोरा, उस बोरे में 35 किलो रेत भर के रखी हुई होगी। आपको क्या करना है, वो रेत उठानी है। एक इस टाइप से, यहां देख लेते हैं, इस टाइप से मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे एक पूरा लंबा सा पाथ होगा। यहां पे बहुत सारे बोरे रखे होंगे ये, ठीक है, ये यहां पे बोरे रखे हैं। आपको क्या करना है, यहां पे बोरा उठाना है। कई बार तो देखिए, मैं सच बताऊं तो कई बार हेल्प भी कर देते हैं लोग यहां पे उठाने में, क्योंकि टाइम जो काउंट होगा, आपका जो बोरा है वो गिरना नहीं चाहिए। यहां से एक बेल्ट होगी लगी हुई, ये कंप्यूटराइज्ड बेल्ट होगी। इस बेल्ट से और इस बेल्ट तक आपका वजन नहीं गिरना चाहिए। आप सर से उतार के कंधे पे रखो, चाहे हाथ में पकड़ लो, चाहे कुछ करो,
लेकिन आपका ये वजन नहीं गिरना चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, कुछ लोग इसे लेके भागने की कोशिश करते हैं। भागो मत बेटा, 2 मिनट में कुल 100 मीटर जाना है, तो बड़े आराम से आदमी पैदल पैदल एक एक कदम भी चलोगे ना, ऐसे 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 ऐसे, तब भी पहुंच जाओगे। तो बड़े आराम से आदमी पहुंच जाता है। तो बस 35 केजी वजन उठाने की घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे उठा के कोई भी चीज, पहले 20 केजी उठाना है, फिर 25 केजी उठाना है, फिर 30 केजी उठाना है। जब आप उठाने लग जाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए घबराना नहीं है आप लोगों को। और बस उठा के सर पे रखना है या कंधे पे रखना है, जहां पे आपको उचित लगे वो रख लो। आप चाहे यहां पे भी रख लो, जहां मन करे आप रख लीजिए। यहां पे रखना सबसे ज्यादा उचित है। यहां रख के और धीरे धीरे चल के जाना है। कुछ लोग भागते हैं इसे लेके और भाग के 20 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। क्या फायदा हुआ? 2 मिनट का समय दिया है। तो इस 2 मिनट में आप लोगों को 35 केजी उठाना है। ये लड़कों का है। लड़कियों को 20 केजी वेट 100 मीटर में, मतलब यानी कि 100 मीटर उन लोगों को भी चलना है, लेकिन वजन उठाना है उन्हें 100, वो वजन उठाना है उन्हें 20 केजी ओनली। कुल 20 किलो वजन महिलाओं को उठाना है और वो चल के जाना है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का पूरी तरीके से पैटर्न है। 3 गुना बच्चे फिजिकल के लिए क्लियर होंगे और फिर इन 3 गुना बच्चों में से, जैसे 1 लाख बच्चे गए मान लेते हैं, अगर 1 लाख वैकेंसी होगी तो बेटा 3 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आपका बहुत आसानी से फिजिकल के लिए रिजल्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट होगा तो फिर तो आप लोग बेड़ा पार कर ही दोगे, क्योंकि गांव वाले बच्चे और जो लोग पहले से जिनके दिमाग में स्ट्रेटेजी बनी होती है भागने की, वो बहुत आसानी से दौड़ पूरी कर लेते हैं। और हम लोगों ने भी पूरी की है। तो निश्चित तौर से आप बड़े आसानी से दौड़ पूरी कर लेंगे। एक एक चीज के लिए, दौड़ के लिए कौन से जूते पहनने हैं, क्या खाना है, सारी की सारी चीजें जैसे पहले गाइड किया था, बिल्कुल जीरो से आप लोगों को गाइड करेंगे एक एक चीज के लिए। बस आप लोग रेडी रहिएगा। मिलेंगे फिर मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग ALP CBT 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके जस्ट बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही नॉमिनल सी फीस में। पिछली बार हमने सिर्फ 299 के अंदर अपने पूरे नोट्स भी, सारी टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ प्रोवाइड कराया। तो अभी नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है और एप्लीकेशन भी है, उसको डाउनलोड कर लो। बेहतरीन टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे और बहुत जल्द आप लोगों के लिए ग्रुप D ALP CBT 2 लेके आ रहे हैं। तो गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। और बहुत सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने पहले भी दिए हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं अगर कुछ देखना चाहो तो। सिलेबस की हमें बहुत बेहतर समझ है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे से हम लोगों ने सिलेबस को पहले भी समझा है और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी कराई है और आगे भी हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। देख लो आपका पूरा सिलेबस रेडी है। अब हम बहुत अच्छे से आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन कराएंगे। ये आप लोगों के प्यारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने पहले सिलेक्शंस लिए हैं। इनके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के देख लेना क्या बोल रहे हैं, कि आपको हम पे ट्रस्ट करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। आई होप कि आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझ आई होगी। बहुत बच्चों का सिलेक्शंस पहले भी कराए हैं, आगे भी आप लोगों के साथ लगे रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।